खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई कुछ वेजिटेरियन खाना बनाएं। सारी रेसिपीज एकदम वेजिटेरियन। वैसे शुद्ध शाकाहारी खाना कैसा होता है? ऐसा खाना जिसमें क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी होती हैं। अब कुछ लोग प्याज खाते हैं, कुछ लहसुन नहीं खाते हैं, कुछ बहुत कुछ खाते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं खाते हैं। ये क्या कन्फ्यूजन है? बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है। आज की जो रेसिपीज़ हैं, बिना अनियन बिना गार्लिक, एकदम जैन एपिसोड। क्या क्या है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो खाना है इसमें आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो जैन लोग होते हैं वो काफ़ी चीज़ें नहीं खाते हैं। अब जैसे प्याज लहसुन तो बिल्कुल नो नो, उसके साथ साथ रूट वेजिटेबल्स भी नहीं खाते हैं। तो एक काम करते हैं, जो होल बीन्स रहती हैं, जैसे ये लोबिया है मेरे पास, ये मिक्स्ड कुछ कटोल कहते हैं, तो मिक्स कटोल बनाते हैं। और उसके साथ साथ मूंग, हरी मूंग, और उसके साथ साथ मोठ, ये सबको करीब 4 घंटे तक आप भिगो लें। फिर इसे पकाएंगे, सिर्फ उबालना भर है हमें। और प्रेशर कुक कर लेते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर ये सारी चीज़ें हम डाल देते हैं। भीगा हुआ लोबिया ये तो डल ही जाएगा, उसके साथ साथ मोठ ये लीजिए, और उसके साथ ये मूंग। और अब इसमें डाल देते हैं पानी, ये लीजिए, पानी डाल दिया। और अब इसमें डालें नमक, चलिए नमक डाल देते हैं। और अब पानी डालकर नमक डाला और ये बंद। और अब 2 सीटी तक इंतजार करना है। खैर इंतजार क्यों करते हैं, तब तक बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी तैयारी आप कर लें। अब और क्या करना है, एक बर्तन में तेल, ये लीजिए, एक बर्तन में तेल गरम कर लिया। और उसके साथ साथ अब एक ऐसी चीज़ डालते हैं जो खुशबू भी अच्छी है, टेस्ट भी है। अब है क्या ये चीज़? ये है अजवाइन। इसके अंदर हम डालते हैं चुटकी भर हींग। और अब इसके बाद ध्यान से इसमें ये डाला थोड़ा पानी। अब ये पानी हमने किस लिए डाला है? ये पानी इसलिए डाला है क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ सूखे मसाले डालने, वो जले नहीं। पानी में डालेंगे तो जलेंगे नहीं, बस उसी लिए हमने ये पानी डाला है। अब मसाले क्या हैं, ये देखिए। ये है मेरे पास हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। तो ये, वाह, खैर अजवाइन है और उसके साथ साथ हींग। ये लाल मिर्च पाउडर डाल दिया हल्दी के बाद, इसके साथ साथ धनिया और गरम मसाला पाउडर। और अब क्या डालें? अब डालते हैं ये कोकम, ये लीजिए कोकम, ज्यादा नहीं डालें। और उसके साथ साथ थोड़ी मिठाई, नहीं मिठाई मतलब कुछ मीठी चीज जैसे गुड़, और ये भी ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। तो चलिए ये सारी चीजें डाल दी हमने और इसे कर दिया मिक्स। बस अब क्या करना है, अब ये प्रेशर कुकर में तो पक ही रहे हैं, उसके साथ साथ मैंने एक काम किया था। मैंने कुछ ये जो मिक्स कटोल हैं पहले से पका के रख लिए हैं, तो इसे डाल देता हूं इसके अंदर, ये लीजिए। और एक काम करता हूं, इसे जरा तेज आंच पे पकने देता हूं। और हाँ, इसमें एक बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट, और वो है नमक। नमक पहले तो हमने डाला ही था, लेकिन थोड़ा और डलेगा। नमक स्वादानुसार। और कुछ रह गया? हाँ, एक चीज रह गई, और वो है हरा धनिया, बारीक कटा हुआ। धनिया डाल दिया, धनिया को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा नारियल। वाह, ये नारियल चाहें तो गार्निश के रूप में ऊपर से डालें, नहीं तो इसी तरह से डालकर इसे मिक्स कर लें। हाँ, ज्यादा नहीं डालें। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। बस तैयार ये मिक्स कटोल। आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, और मैं तैयारी करता हूं एक और ऐसी रेसिपी। नहीं, एक क्यों,
बहुत सारी ढेर सारी रेसिपीज बनाएंगे आज के इस एपिसोड में। आप देखते रहें खाना खजाना, मैं जल्दी वापस आता हूँ। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप साबुत मूंग, आधा कप चावली यानी लोबिया, आधा कप मोठ, 4 बड़े चम्मच तेल, 1.5 छोटा चम्मच अजवाइन, चुटकी भर हींग, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 4 कोकम, 1 बड़ा चम्मच गुड़ ग्रेट किया हुआ, नमक स्वादानुसार, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ और 1/4 कप नारियल पिसा हुआ। इसके लिए लोबिया, मूंग और मोठ को करीब 5 कप पानी में 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। अब एक प्रेशर कुकर में भिगा हुआ लोबिया, मोठ और मूंग करीब 3 कप पानी और नमक डालकर इसे प्रेशर कुक करें और 2 सीटी आने दें। एक पैन में तेल गरम करके इसमें अजवाइन डालकर भूनें। इसमें डालें हींग और थोड़ा पानी डालकर इसमें डालें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कोकम और गुड़। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें डालें पकी हुई मोठ, लोबिया और मूंग और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके साथ इसमें डालें नमक, कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी देर तक पकाएं और इसके बाद इसमें ग्रेट किया हुआ नारियल डालकर मिक्स करें और गर्मा गर्म परोसें। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारा बिना अनियन बिना गार्लिक का एपिसोड, एकदम वेजिटेरियन जैन फूड। आपने देखा मिक्स कटोल जो थे हमने बनाए एकदम सिंपल तरीके से। अब एक और रेसिपी, वो भी एकदम सिंपल है और ये जो सब्जी है ये बनेगी पापड़ से। भूनेंगे नहीं इसे, तलेंगे भी नहीं, पकाएंगे। जी हाँ, पापड़ और मेथी की सब्जी। अब कैसे बनेगी? बड़ी सिंपल है। एक कढ़ाई ले लें, बर्तन ले लें और इसमें डालें ये तेल। तेल जब गर्म हो जाए तब आप इसके अंदर डालें कुछ मसाले, ये राई, उसके साथ साथ दालचीनी और इसके साथ साथ मेरे पास है सूखी हुई लाल मिर्च। इसको तोड़ के डालते हैं। मैंने आपको बताया नहीं कि और क्या तैयारी करनी है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, ये जो मेथी है इसे आपने तैयार करना है। सूखी हुई मेथी को करीब 2 घंटे तक भिगो के रख लें। ये देखिए, ये है भीगी हुई मेथी। अब इसके बाद इसमें से पानी इसका निकालकर फेंक लें और इसे प्रेशर कुक करें एक दूसरे बर्तन में। मतलब प्रेशर कुकर में ही पकाना पड़ेगा इसे, लेकिन पानी अब इसमें चेंज करके डालें और इसे पकाएं, प्रेशर कुक कर लें। और उसके बाद ये हो गई पकी हुई मेथी। जी हाँ, खैर इसको हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो हमने कढ़ाई में चीज़ें तैयार की हुई हैं उसमें डालते हैं हींग और ये हल्दी और क्या डालें इसमें, धनिया पाउडर और लाल मिर्च और इसके साथ में ये मेथी। वाह, ये अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया। और अब क्या करना है, अब मेरे पास ये जो पापड़ है इसे हमने काटना है। आप चाहें तो इसे छुरी से काट सकते हैं, कैंची से काट सकते हैं, नहीं तो हाथ से भी इसे तोड़ा जा सकता है। ये देखिए, आराम से ये पापड़ टूट जाते हैं। अच्छा, इसमें नमक तो डाला ही नहीं है, तो नमक डाल लेते हैं। ये आ गया नमक और इसके साथ साथ इसमें भी कोकम डाल देते हैं। और मीठा कुछ हो जाए तो ये मीठा, ये इसके अंदर गुड़। ये देखिए, ये जो मेथी है जिसे हमने पकाया है वो दिखने में मेथी तो लगती नहीं है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्प्राउटेड कोई चीज़ हो। और क्या आपको मालूम है कि जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं एकदम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं और वो लोग रूट वेजिटेबल्स भी नहीं खाते। तो खैर यहाँ पर हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई है। ये मेथी, मेथी के दाने। अब इसमें हम ये जो पापड़ हैं वो डाल देते हैं। ये लीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया, आप चाहें तो इस तरह से भी तोड़ के डाल सकते हैं। पापड़ डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आप देख रहे हैं जो पापड़ हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं और उसके साथ साथ ये पकेंगे भी। अब इसके अंदर और क्या डालना है, और इसमें अब कुछ बहुत सारी चीज़ें बची नहीं हैं। आप चाहें तो बस हरा धनिया काट के इसमें डाल दें और हरा धनिया डालने के बाद ये जो मेथी और पापड़ की सब्जी है एकदम तैयार। और उसके बाद गर्मा गर्म इसको परोसें, खाएं। हाँ, अगर आप इसे पहली बार खा रहे हैं तो आप खाएंगे लगेगा
थोड़ी सी कड़वी है। जी हाँ, मेथी को आप कितना भी धो लें, अच्छी तरह से उबाल लें, कुछ भी करें, लेकिन उसमें जो कड़वाहट है वो तो रहेगी। अब मेथी में कड़वाहट नहीं रहेगी तो क्या गुड़ में रहेगी? तो कड़वाहट ही उसका टेस्ट है। आप इसको बना के देखें, एक बार खा के देखें और उसके बाद आपको लगेगा हाँ, ये सब्जी जो है एकदम अलग है, टेस्टी है, डिलिशियस है। तो इंतजार क्या कर रहे हैं? अभी आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप, और उसके बाद बनाएंगे एक फजेतो। फजेता क्या है? मैक्सिकन डिश है? नहीं नहीं, एकदम इंडियन है। क्या है? अभी नहीं, थोड़ा सा इंतजार करें, देखते रहें खाना खजाना। इसके लिए हमें चाहिए 8 मूंग दाल के पापड़ कटे हुए, 1/4 कप मेथी दाना, 4 बड़े चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच राई, 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 5 सूखी लाल मिर्चें, चुटकी भर हींग, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, 4 कोकम, 1.5 बड़ा चम्मच गुड़ ग्रेट किया हुआ और 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इसके लिए मेथी दाने को करीब 2 कप पानी में 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। इसके बाद इसे छान लें और इन भीगे हुए मेथी दानों को प्रेशर कुक करें और उसके बाद इसे छान कर पानी से अच्छी तरह से धो लें। एक कढ़ाई में तेल गर्म करके इसमें राई, दालचीनी और सूखी लाल मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें डालें हींग, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और पका हुआ मेथी दाना। सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करें। इसके साथ इसमें डालें 2 कप पानी, नमक, कोकम और गुड़। ये सारी चीजें डालने के बाद कुछ देर तक पकाएं। अब इसमें कटे हुए पापड़ डालकर इसे नरम होने तक पकाएं। आखिर में इसमें डालें कटा हुआ हरा धनिया, मिक्स करें और गर्मा गर्म परोसें। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं कुछ वेजिटेरियन खाना, ऐसा वेजिटेरियन खाना जिसमें बिल्कुल प्याज लहसुन कुछ भी नहीं है। जी हाँ, रेसिपीज जल्दी बन जाती हैं, प्याज काटना पड़ता है, छीलना पड़ता है, रोना आता है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं, शुद्ध शाकाहारी खाना। और अब रस नो फजेतो। जी हाँ, ये जो रस है ये है मैंगो का, मतलब जो कैरी का रस होता है, नहीं कैरी का नहीं, एकदम अच्छे राइप आम का आपने रस, आम रस सुना है ना आपने, बस वही आम रस से एक हमने डिश बनानी है, कड़ी जैसी है फजेतो। कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप ले लें ये जो आम का रस है, आम रस, मैंगो जूस नहीं है, ताज़ा मैंगो पल्प ये ले लिया और इसमें मिक्स करते हैं हम, ये लीजिए बेसन। और क्या डालें इसके अंदर? और डालते हैं हल्दी पाउडर और उसके साथ साथ नमक, ये लीजिए नमक आ गया। और अब ये मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से ये। और अब इसके अंदर डालें बटर मिल्क छाछ, ये लीजिए। मिक्स करने के बाद अब इसे पकाएंगे हम, और पकाने के लिए एक कढ़ाई या किसी बर्तन के अंदर ये ले लें तेल। तेल जब गर्म हो जाए तब आप इसके अंदर डालें चुटकी भर हींग और उसके साथ साथ जीरा, ये लीजिए जीरा डाल दिया। और अब इसमें डालते हैं कुछ करी पत्ते, वाह। और इसमें अब बारी आती है हरी मिर्च की। भाई तीखा तो खाना ही पड़ेगा, तीखा कर लिया। और इसके साथ साथ अब ये मिक्सचर, अच्छा अब ये जो इसमें हमने मैंगो पल्प डाला है, कुछ लोग ज़्यादा डालते हैं, कुछ लोग नाम मात्र को डालते हैं। वैसे ज़्यादातर मैंने देखा है लोग कम ही डालते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब ज़्यादा इसके अंदर डालें। अब आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा डालना चाहते हैं या कम डालना चाहते हैं। और ये अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। नमक भी इसके अंदर हमने डाला हुआ है, हरी मिर्च तो है ही, मिठास तो आम की है लेकिन फिर भी थोड़ी सी मिठास, और ये लीजिए मिठास गुड़ की। और कर लिया इसे मिक्स। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। ये पानी किस लिए? ये पानी इसलिए क्योंकि जो कड़ी है उसको पकाना पड़ता है। अब ये जो डिश है तो कड़ी ही ना, और जब तक ये कड़ेगी नहीं, अच्छी तरह से पकेगी नहीं, तब तक मज़ा नहीं आएगा। और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए पानी डाला है ताकि ये पककर जब थोड़ी रिड्यूस हो जाए तब गाढ़ी बराबर रहे, एकदम ज़्यादा गाढ़ी नहीं हो जाए। अब देखिए, अब ये जो है अच्छी तरह से उबलने लग गया है। अब इसे काढ़ना है, तो इसके लिए
आंच इसकी धीमे करें और इसी तरह से धीमी आंच पर करीब 5 मिनट तो पकने दें। और उसके बाद बढ़िया एकदम स्टीम राइस लें, ऊपर इसको डालें और मज़े लें इस रसनो फजीतो का। जी हाँ, नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप और मज़े लें। जी हाँ, खाना बनाने में बहुत मज़े हैं और मज़े लेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप आम का पल्प, 3 बड़े चम्मच बेसन, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, 3 कप बटर मिल्क यानी छाछ, 2 बड़े चम्मच तेल, चुटकी भर हींग, आधा छोटा चम्मच जीरा, 8 करी पत्ते, 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1 बड़ा चम्मच गुड़ ग्रेट किया हुआ। इसके लिए एक बोल में आम का पल्प, बेसन, हल्दी पाउडर और नमक डालकर मिक्स करें और अब इसमें बटर मिल्क यानी छाछ डालकर मिला लें। एक पैन में तेल गरम करके इसमें हींग, जीरा, करी पत्ते, कटी हुई हरी मिर्च और आम और छाछ का मिक्सचर डालकर मिलाएं। इसके साथ गुड़ और पानी डालें और अब इसे उबाल लें। उबलने पर इसकी आंच धीमी करके इसे 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं और इसे सर्व करें गर्मा गर्म स्टीम्ड राइस के साथ। क्या आपको पता है आहार के 6 रसों में मधुर रस का विशेष महत्व है? जी हाँ, गन्ने के रस को पकाकर जब गाढ़ा किया जाता है तो ये बन जाता है गुड़। गुड़ में विटामिन ए, बी और सी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें काफी मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छे हैं। और मेहनती लोगों का ऐसा मानना है कि मेहनत करने के बाद अगर खाने के साथ थोड़ा सा गुड़ खा लिया जाए तो सारी थकान उतर जाती है। लेकिन अगर डॉक्टर ने मीठा खाने को मना किया हो तो ऐसा नहीं कि चीनी के लिए मना कर रहे हैं, वो चीनी, शहद और गुड़ सबके लिए ही अक्सर मना किया जाता है। और अब बारी है आज की टिप की, जैन मसाला पापड़ बनाने की। एक कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें पापड़ डालकर तल लें और इसे किसी किचन टॉवल पर निकाल लें। अब पापड़ के ऊपर कटा हुआ खीरा, कटा हुआ टमाटर, लाल मिर्च पाउडर और नमक छिड़कें और इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डालकर सजाएं और चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा डालें चाट मसाला और इसे परोसें तुरंत। तो देखा आपने कि जो बिना प्याज और लहसुन का खाना है वो भी कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है और काफ़ी इनोवेटिव भी हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि आपको अगर इनोवेशन नहीं करनी आएगी तो बोरिंग खाना हो जाएगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है ना कि ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है। हाँ, कुछ ऐसे ही कहते हैं, खैर कोई बात नहीं, क्या कहते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा तो इशू ये रहता है कि आपको नई नई रेसिपीज़ और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और सिंपल रेसिपीज़ कैसे बता सकें। खैर हमारी कोशिश रहती है कि हम अपनी रिसर्च करते रहें, लेकिन आप भी रिसर्च करें और हमें बताएं कि आपको क्या चाहिए। यदि हमें नहीं पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए तो आपकी इच्छा कैसे पूर्ण होगी। जी हाँ, इच्छा पूर्ति के लिए जल्दी से खत लिखें, ईमेल करें। खैर इसी तरह से देखते रहें खाना खजाना और आज के लिए संजीव कपूर की तरफ से बस इतना ही। नमस्कार।